एक लड़का 2.5 साल तक पानी के बहाव में बहता रहा, लेकिन गलती से एक पेड़ की डाल से टकराकर पानी में गिर गया। इसी समय एक लोहार तलवार बना रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी तलवार इतनी तेज है, जिससे वह बहुत खुश हुआ। लेकिन वह अभी खुश भी नहीं हुआ था कि अचानक नदी से बच्चे के रोने की आवाजें आई। लोहार ने अपनी तलवार फेंकी और दौड़कर लड़के को पानी से बाहर खींच लिया। लड़का बहुत आभारी हुआ, धन्यवाद किया, फिर बच्चों की तरह पेशाब कर दिया, जिससे लोहार का पूरा परिवार उसका आभार मान गया। इससे लोहार इतना भावुक हो गया कि उसने उसे अपना गोद लिया बेटा मान लिया। इसी समय लड़के ने आसानी से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। टाइटो बिना हिचकिचाहट लड़के को घर ले आया। उसकी तीनों पत्नियां देखती हैं टाइटो बच्चा लेकर आया है, तो वे उसे दूध पिलाने होड़ करने लगती हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था लड़का इतना ताकतवर है। उसने एक ही सांस में महिलाओं का दूध पीकर उन्हें थका दिया। टाइटो हैरान रह गया और गुस्से में उसने लड़के को जंगल में फेंक दिया। लेकिन वह दूर गया नहीं था कि उसे दूर से भालू की दहाड़ सुनाई दी। टाइटो पसीज गया और वह दौड़कर चला गया। जब वह घबराकर वहां पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। काले भालू को छोटा लड़का उसकी गर्दन पर सवार होकर बिल्कुल शांत बैठा था और उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। गुरु ने अपनी सारी लोहार की कलाएं उस लड़के को सिखा दी और उसका नाम फ्रेड रख दिया, क्योंकि फ्रेड जन्म से ही बेहद ताकतवर था। लोहार की दुकान में अक्सर गुरु की जोरदार आवाजें सुनाई देती थीं। समय के साथ फ्रेड भी एक हैंडसम नौजवान बन गया, लेकिन गांव के बाकी बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह हमेशा अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाता था और अक्सर गलती से अपने साथियों को बहुत दूर फेंक देता था। हाँ, इसलिए सब लोग उससे दूर ही रहते थे। इतने सालों में उसका कोई दोस्त नहीं बना सिवाय इस छोटे सुअर के। फ्रेड न केवल जन्म से ही बहुत ताकतवर था, बल्कि वह जानवरों से भी बात कर सकता था। यह सफेद सुअर उसका इकलौता दोस्त बन गया था। और वह लड़का जिसे फ्रेड ने गलती से चोट पहुंचा दी थी, उसके माता पिता फिर से गुरु के पास शिकायत करने आ गए। गुरु समझ गए कि फ्रेड आखिरकार यहाँ का नहीं है, इसलिए उन्होंने तय किया कि उसे बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। गुस्से में फ्रेड ने घर की दीवार पर हल्का सा हाथ मारा, लेकिन गलती से उसने अपना घर ही गिरा दिया। अब तो उसे जाना ही पड़ेगा। एक दिन फ्रेड जंगल में टहल रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई। वह तुरंत ही उसकी ओर खिंच गया। फ्रेड उसका नाम पूछने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक सैनिक ने उसे रोक लिया। तब उसे पता चला कि सामने खड़ी लड़की असल में राजकुमारी है। घर लौटने के बाद फ्रेड ने यह बात तुरंत गुरु को बताई और उसने तय कर लिया कि वह यहाँ से जाएगा और अपनी सच्ची मोहब्बत को ढूंढेगा। जब गांव वालों को पता चला कि फ्रेड जा रहा है, तो वे इतने खुश हुए कि मानो पटाखे छोड़कर जश्न मनाने वाले हों। विदाई के समय गुरु ने उसे अपनी पुश्तैनी तलवार दी और उसे कुछ जरूरी बातें समझाईं। कभी वापस मत आना। फ्रेड असल में गुरु को गर्मजोशी भरा आलिंगन देना चाहता था, लेकिन उसका आलिंगन इतना मजबूत था कि आम लोग उसे सहन नहीं कर सकते थे। पूरे गांव के लोग डरकर अपने अपने घर भाग गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं। इस तरह फ्रेड अकेले ही शहर की ओर निकल पड़ा। सौभाग्य से छोटी सफेद सुअर ने उसे नकारा नहीं और उसके साथ यात्रा पर चल पड़ी। लेकिन गाँव से कभी बाहर न निकले फ्रेड को यह नहीं पता था कि शहर किस दिशा में है। तभी अचानक उसकी मुलाकात एक चालाक चूहे से हुई। चूहा रहस्यमय अंदाज में उसे बताता है कि शहर तो उस खाई के पार है। भोला भाला फ्रेड तुरंत ही खाई की ओर दौड़ पड़ा। अच्छा हुआ कि वह एक निकली हुई डाल पर गिर गया, वरना इस बार या तो जान जाती या बुरी तरह घायल हो जाता। आखिरकार फ्रेड किसी तरह किले के दरवाजे तक पहुंच ही गया, लेकिन शहर के सैनिकों ने उसे सीधे बाहर ही रोक दिया। फ्रेड तो असल में तर्क से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत ने उसे धोखा दे दिया। उसने हल्के से दरवाजे को छुआ ही था कि उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। अब तो दरवाजे की रखवाली कर रहे सैनिक पूरी तरह गुस्से में आ गए। घबराया हुआ फ्रेड चुपचाप भागने ही वाला था कि तभी सैनिक गुस्से में बाहर निकल आए। सैनिक ने हाथ उठाकर फ्रेड को 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फ्रेड समझा कि यह शहर वालों की स्वागत रस्म है। उसने तुरंत सैनिक को 2 थप्पड़ जड़ दिए और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वह आसानी से शहर के अंदर घुस गया और अपनी बेहतरीन कारीगरी के दम पर उसे आलू छीलने की नौकरी मिल गई। रसोई की मालकिन सुंदर थी और धीरे धीरे वह फ्रेड की ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन फ्रेड के दिल में राजकुमारी बसी थी। वह यही सोचता कि काम खत्म होते ही उसे मिलने जाएगा। राजकुमारी से मिलने के लिए प्याओलियांग ने फ्रेड को बताया कि जब सारे सेब जूस बना लिए जाएंगे तब वह राजकुमारी से मिल सकेगा। फ्रेड आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया जूसर मशीन टूट गई। प्याओलियांग ने गुस्से में कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर सेब नहीं निचोड़े गए तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन फ्रेड ने छाती ठोक कर कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए 3 दिन की जरूरत नहीं है। उसने हल्के से सेब दबाए और जूस बहने लगा। प्याओलियांग हैरान रह गया और तुरंत डिब्बा लेकर फ्रेड के पास जूस लेने पहुंच गया। फ्रेड की इस कमाल की तरकीब को रसोई के सभी लोगों ने सराहा।
इससे शेफ को खतरे का एहसास हुआ। गुस्से में आकर शेफ ने फ्रेड के दोस्त सफेद सुअर को निशाना बना लिया। बेचारा सफेद सुअर फ्रेड की वजह से शेफ के गुस्से का शिकार हो गया। जैसे ही सफेद सुअर की जान पर बन आई, सौभाग्य से एन वक्त पर फ्रेड आ गया, उसे बचा लिया। लेकिन शेफ ने इस स्वादिष्ट भोजन को छोड़ने का इरादा नहीं किया, उनके पीछे दौड़ पड़ा। फ्रेड ने सफेद सुअर को गोद में उठाया, भागते भागते अखाड़े में पहुंच गया। शेफ ने सिर बाहर निकाला, फ्रेड ने उसे अखाड़े के फर्श के नीचे दबा दिया। फ्रेड ने चारों ओर देखा तो उसे फिर वही राजकुमारी दिखी जिसके बारे में वह सोचता था। राजकुमारी ने पहचान लिया कि यह वही लड़का है जिसने उसे छुपकर देखा था, इसलिए उसने तय किया कि उसे सबक सिखाएगी। उसने घोषणा की कि अगर वह उसे हरा देगी तो उससे शादी करेगी। लेकिन फ्रेड को बचपन से दूसरों से दोस्ती करना सिखाया गया था, उसे लड़ना आता नहीं था। तभी जादूगर ने एक वार में उसकी एक आस्तीन काट दी और जब वह हैरान रह गया तो दूसरी भी काट दी। अब बड़ी बहन फ्रेड को अपनी कमर की पेटी कसकर पीछे हटना पड़ा। सुंदर लड़की ने उससे कहा, पूरी ताकत लगा, नहीं तो मौत के मुंह में जाओगे। फ्रेड ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने अपनी तलवार उठाई, झटका और तलवार 2 टुकड़ों में टूटी। जादूगर को लगा कि तलवार की गुणवत्ता का मामला है। उसने एक दिव्य कुल्हाड़ी ली, लेकिन फ्रेड ने उसे भी 2 हिस्सों में काटा। राजकुमारी ने चालाकी दिखाई, फ्रेड को शरारती नजर से देखा। फ्रेड एक पल में ही राजकुमारी के मोह में ऐसा उलझ गया कि पूरी तरह से उसकी कल्पनाओं में डूब गया और अपने आसपास के खतरे को बिल्कुल भूल गया। अरे, राजकुमार ने मौके का फायदा उठाते हुए सिर कलम करने का आदेश दे दिया। जब सभी लोग फ्रेड के लिए चिंतित थे, तभी अचानक एक प्रार्थना करने वाला कीड़ा माउंटेस उसके पास आया और उसे माउंटेस कुंग-फू के दांव दिखाने लगा। फ्रेड ने यह देखा और तुरंत सारी चालें याद कर ली। जैसे ही जादूगर ने उस पर तलवार से वार किया, फ्रेड ने नंगे हाथों से तलवार को रोक लिया और घातक वार को टाल दिया। फिर एक घूंसे में जादूगर को जमीन के नीचे धकेल दिया। लेकिन राजकुमारी से इतनी आसानी से शादी करना इतना आसान नहीं था। राजकुमारी को तुरंत फ्रेड को मरवाने का एक अच्छा आइडिया सूझा। उसने कहा कि अगर फ्रेड ड्रैगन आइलैंड जाकर जादुई अंगूठी ले आए तो वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन फ्रेड ने बिना झिझके यह चुनौती स्वीकार कर ली। जाते समय सुंदर राजकुमारी ने उसे 2 बड़े पराठे दिए। इस तरह फ्रेड ने अपनी खजाने की खोज शुरू की। फ्रेड सोने के पहाड़ में जादुई अंगूठी ढूंढ रहा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी हलचल से उसके पीछे का ड्रैगन जाग चुका है। देखते ही देखते ड्रैगन उसे बार में निगलने वाला था। वह घबराकर कुछ समझ नहीं पाया। अच्छा कि उसने राजकुमारी के बताए जादुई अंगूठी को ढूंढ निकाला। जैसे ही अंगूठी ने अपने मालिक को पहचाना, तुरंत ही उसमें से जबरदस्त जादुई शक्ति निकली और सीधे ड्रैगन को बेहोश कर दिया। जब फ्रेड जाने लगा तो उसे अचानक एक ड्रैगन का अंडा दिखा। उसने बिना सोचे समझे वह अंडा उठा लिया। ये सब गुफा के बाहर खड़े जासूस ने साफ देख लिया। जासूस ने कबूतर के जरिए शहर के जादूगर को इसकी खबर भेज दी। जादूगर ने फ्रेड को मार डालने का आदेश दिया। उन्होंने फ्रेड को धोखे से एक शराब खाने में बुला लिया। उन्होंने अंदर ही अंदर उसे मारने की योजना बनाई थी। सब लोग नशे में धुत हो गए। जब जासूस की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक पत्थर लटक रहा है। वह रस्सी छोड़कर फ्रेड को कुचलकर मारने की सोच रहा था। उसी समय फ्रेड की नींद खुल गई। अपनी मददगार प्रवृत्ति वह आगे बढ़ा और जासूस को एक झटके में बिस्तर पर धकेल दिया। घटनाओं का यह मोड़ उसकी उम्मीदों से अलग था। तुम क्या हो? परिणाम देखो, नतीजा साफ था। जासूस को एक विशाल पत्थर ने बुरी तरह दबा दिया। वापसी के रास्ते में जादूगर फिर से प्रकट हुआ और उसने फ्रेड को महल तक सुरक्षित पहुंचाने की पेशकश की। लेकिन जैसे ही फ्रेड मीठे पहाड़ी झरने का पानी पी रहा था, जादूगर ने चुपके से एक लंबा भाला निकाला और उसे फ्रेड की ओर जोर से फेंक दिया। इसी नाजुक मौके पर फ्रेड की सबसे अच्छी दोस्त छोटी सफेद सुअर अचानक सामने आ गई और अपने शरीर से उस जानलेवा वार को रोक लिया। अपनी गोद में निःशब्द पड़ी छोटी सफेद सुअर को देखकर फ्रेड 200 महीने के बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा और उसने खुद अपने हाथों से छोटी सफेद सुअर के लिए एक बड़ा सा कब्र का पत्थर भी बना दिया। फ्रेड जादुई अंगूठी वापस ले आया और राजकुमारी को मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। उसका चेहरा उदासी से भरा था, लेकिन शादी के दिन छोटी सफेद सुअर चमत्कारी रूप से जीवित हो गई और उसने फ्रेड को राजकुमारी की साजिशें बता दी। साजिश का पर्दाफाश हुआ। राजकुमारी नाराज होकर चली गई।
फ्रेड उसे पाने के लिए फिर से ड्रैगन का अंडा निकाल लाया। संयोग से ड्रैगन का अंडा फट गया और उसमें से एक प्यारा सा छोटा ड्रैगन बाहर निकल आया। लेकिन राजकुमारी फिर भी उससे शादी करने को तैयार नहीं हुई, बल्कि सबके सामने उसे बेइज्जत करते हुए सीधा कह दिया कि वह एक बेकार मूर्ख है और छोटे ड्रैगन के लिए उससे झगड़ने लगी। इसी अफरा तफरी के बीच बाहर से अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही मुख्य द्वार खुला, एक दुष्ट ड्रैगन की छाया सामने आ गई। लेकिन जब सबने उसकी शक्ल देखी तो हैरान रह गए। वह दुष्ट ड्रैगन 1 मीटर से भी छोटा था। इस छोटे मगर ताकतवर ड्रैगन को देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी, पर उसे अपनी इस हंसी की कीमत तुरंत चुकानी पड़ी। ड्रैगन ने अचानक मुंह खोला और एक तेज गर्म आग का गोला उगल दिया, जिससे राजकुमारी पल भर में जलकर काली राख बन गई। अब सबको तुरंत समझ आ गया कि ड्रैगन यहाँ किस मकसद से आया है। वह धीरे धीरे फ्रेड की ओर बढ़ा और उसके पैंट की जेब से छोटा ड्रैगन निकाल लिया और उस रूप बदल चुके ड्रैगन के बच्चे को देखने लगा। ड्रैगन माँ के चेहरे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। फिर वह अपने बच्चे को गोद में लेकर वहाँ से चली गई। इन सब घटनाओं के बाद फ्रेड ने आखिरकार प्रीति की सच्ची भावनाओं को समझ लिया